जी सौतेली माँ। सुंदरपुर नाम के गांव में एक मोहन नाम का व्यापारी रहा करता था। उसका व्यापार बहुत ही बड़ा था, इसीलिए वो हमेशा काम में व्यस्त रहा करता था। उसके घर में उसकी बेटी सुमति रहा कर। सुमति जब छोटी थी तभी उसकी माँ गुजर गई थी। मोहन काम की वजह से अपनी बेटी पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसीलिए उसने दूसरी शादी करने का निश्चय कर लिया। एक दिन मोहन ने सुजाता नाम की औरत से शादी कर ली। सुजाता दिखने में बड़ी खूबसूरत और बड़ी विनम्र स्वभाव की थी। मोहन सुजाता से शादी करके उसे घर लेकर आया। इधर उसकी बेटी सुमति बड़ी खुश हो गई थी कि उसके घर में उसके साथ नई माँ आ गई थी। उसी दिन मोहन सुजाता से, सुजाता, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी बेटी की देखभाल और इस घर के लिए की है। तुम्हें ये जिम्मेदारी बखूबी निभानी है। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं सुमति की अच्छी देखभाल करूंगी और इस घर का भी अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। ऐसे ही महीने बीत जाते हैं। सुजाता अब गर्भवती रहती है, फिर भी सुजाता का सुमति के प्रति बर्ताव अच्छा रहता है। अब कुछ दिनों बाद सुजाता एक सुंदर से बच्चे को जन्म देती है। उसकी देखरेख में सुजाता का पूरा दिन निकल जाता है। अब सुजाता का स्वभाव भी बहुत बदल गया था। वो सुमति को उसके बच्चे के पास आने नहीं देती थी और सुमति से सारे काम करवाती थी। एक दिन सुजाता सुमति से, सुमति कहाँ मर गई? मेरे लिए जरा पानी लाओ। माँ, मैं बाहर आंगन में थोड़ा काम कर रही थी। बोलो माँ, तुम्हें क्या चाहिए? अरे मुझे एक गिलास पानी तो पिला दो। अरे माँ, मैं अभी लेकर आई। ऐसा कहकर सुजाता सुमति को पानी लाने भेज देती है। सुमति सुजाता के सारे काम किया करती थी और घर का भी सारा काम किया करती थी। फिर भी सुजाता उसे ढेर सारे काम बता दिया करती थी। दूसरे दिन सुजाता, अरे सुमति जरा जल्दी उठा करो, घर के सारे काम पड़े रहते हैं, फिर सब काम करने के लिए देर हो जाती है और छोटू छोटा होने के कारण मैं कोई काम नहीं कर सकती। समझी मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ माँ, मुझे याद ही नहीं रहा। तुम छोटू का ध्यान रखो, बाकी के सारे काम मैं कर लूंगी। सुजाता सुमति से रसोई का काम भी करवाया करती थी। उसे थोड़ा बहुत काम आता था, मगर पूरा ना आने की वजह से एक दिन सुमति सुजाता से, माँ, मुझे रोटी बनानी नहीं आती, क्या आप रोटी बना दोगी? तुम कब सीखोगी? रोटी बनाकर देखोगी तभी तो आएगी ना। ऐसा कहकर सुजाता किचन से बाहर चली जाती है और टीवी देखने बैठ जाती है। घर के सारे काम सुमति किया करती थी। ये देख उसे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसकी नजर उसके पति मोहन की अलमारी पर गई। क्या होगा इस अलमारी में? इन्होंने कभी मुझे दिखाया नहीं, मैं अभी खोलकर देखती हूँ। ऐसा सोचकर सुजाता अलमारी खोलने चली जाती है। तभी सुमति उसे अलमारी खोलते हुए देख लेती है। तभी सुमति मन में, माँ क्या कर रही है अलमारी के पास? पिताजी ने माँ को मना किया है अलमारी खोलने के लिए। कुछ काम होगा शायद। ऐसा सोचकर सुमति अपना काम करने लगती है। तभी सुजाता अलमारी खोलकर उसमें देखने लगती है तो उसे उसमें एक बड़ा बक्सा दिखाई देता है। सुजाता उसे खोलकर देखती है तो उसे उसमें ढेर सारे जेवर दिखाई देते हैं। सुजाता मन में, इतने सारे जेवर है और अब तक इन्होंने मुझे ये जेवर नहीं दिए, ये सब मेरे जेवर है। ऐसा मन में सोच सुजाता उसमें से कुछ जेवर खुद को पहनने के लिए निकालती है। तभी थोड़ी ही देर में मोहन घर पर आ जाता है और उसे अलमारी में रखे जेवर सुजाता के बदन पर दिखाई देते हैं। तभी मोहन सुजाता से, सुजाता, ये गहने कहाँ से मिले तुमको? अजी ये अलमारी में रखे थे तो मैंने पहन लिए, ये सब मेरा ही तो है ना। अरे सुजाता, मैंने वो गहने सुमति के लिए रखे थे, तुम्हें मैं दूसरे बनवा दूंगा, ठीक है? अब के लिए तुम इसे निकाल के रख दो। सुजाता को ये सब बातें सुन बहुत दुख होता है और वो गुस्से से गहने निकालकर मोहन के हाथों में दे देती है और गुस्से से कमरे में चली जाती है। ये सब देख मोहन बड़ी चिंता में पड़ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, अब मुझे सुजाता के लिए पहले गहने बनाने पड़ेंगे, नहीं तो उसे बहुत गुस्सा आ जाएगा। ऐसा सोचकर मोहन घर से बाहर सोनार की दुकान पर कुछ गहने बनवाने के लिए चला जाता है और सुजाता के लिए वैसे ही गहने बनवाता है। और थोड़ी देर में घर आकर मोहन सुजाता से, सुजाता, मैंने तुम्हारे लिए वैसे ही गहने बनवाने के लिए कहा है। मुझे नहीं चाहिए नए गहने, आप मत बनवाइए मेरे लिए नए गहने। मैं हूँ कौन इस घर की? ऐसा मत कहो सुजाता, तुम इस घर की लक्ष्मी हो और मेरी पत्नी भी, तो इस अधिकार से ये सब तुम्हारा ही तो हुआ। फिर मुझे वही पुराने गहने चाहिए जो आपके पहले पत्नी के हैं। अब मोहन उसकी बातें सुन चुप हो गया। उसने मन ही मन वो सारे गहने सुजाता को देने का तय कर लिया। अच्छा ठीक है, तुम्हें वो गहने चाहिए ना, तुम रख लो, नए गहने में सुमति के लिए रखवा दूंगा। हाँ ठीक है। ऐसा कहकर सुजाता वहाँ से काम करने के लिए निकल जाती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। सुजाता अब आराम से जीवन व्यतीत कर रही थी और सुमति घर के सारे काम किया करती थी। अब सुमति बड़ी हो गई थी। उसकी शादी की उम्र हो जाने के कारण मोहन ने उसकी शादी एक अच्छे घर में कर दी। अब सुमति अपने ससुराल चली गई थी। इधर कुछ दिनों में मोहन को बीमारी की वजह से बिस्तर पकड़ना पड़ा और उसी में ही उसकी मौत हो गई। अब सुजाता घर की मालकिन हो गई थी। वो नौकरों पर अपना हुक्म चलाया करती थी। उसका बेटा अशोक भी अब बड़ा हो गया था। अब उसकी भी शादी सुजाता ने करवा दी थी। एक दिन अशोक सुजाता से, माँ, मुझे कुछ रुपए चाहिए। तुझे रुपए क्यों चाहिए अशोक? माँ, मुझे कुछ काम है इसलिए चाहिए। हर बार आपसे पूछकर रुपए लिया करूँ क्या? अरे नहीं मेरे बच्चे, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था।
ये सब तेरा ही तो है, मगर मेरी कुछ बातें सुन लिया कर, तेरे भले के लिए तो कह रही हूँ। अरे माँ, मैं छोटा नहीं हूँ, अब बड़ा हो गया हूँ मैं। मुझे मेरा समझ में आता है, मुझे मत बताओ। ऐसा कहकर अशोक वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद अशोक के स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ जाता है। वो अपनी माँ से ज्यादा बात नहीं किया करता था। अशोक ने कुछ दिनों बाद पिता के पैसों से दूसरे गांव में अपना मकान खरीद लिया और दूसरे गांव में रहने चला गया। अब सुजाता की हालत बहुत खराब थी। उसका बेटा अशोक उसे अकेला छोड़कर दूसरे गांव चला गया था और अब सुजाता बुढ़ापे के कारण थक गई थी। उसके पास कोई ना होने के कारण उसे अकेलापन खाया करता था। एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मगर उसके पास कोई ना होने के कारण वो अकेली बिस्तर पर पड़ी आराम कर रही थी। तभी उसे सुमति की याद आ गई और वो मन ही मन सोचने लगती है, मैंने सुमति के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, उसी कर्मों की सजा मुझे मिल रही है। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। उसके दूसरे दिन सुमति को उसकी माँ की याद आती है तो वो उसे मिलने के लिए उसके घर चली जाती है। तभी सुमति देखती है कि सुजाता बाहर कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई है। ये देख सुमति सुजाता से, अरे माँ, तुम्हें ये क्या हुआ है? तुम ऐसे लेटी हुई क्यों हो? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? बेटी सुमति, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। मुझे माफ कर दो सुमति। माँ, मुझसे माफी मत मांगो। तुम सिर्फ ठीक हो जाओ। अब तुम आराम करो, मैं आती हूँ।